और अब सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज संभवतः चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देंगे। 2020 से आइए स्टेट बाय सुनते हैं। स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज मिनिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड the Indian fairness of the Indian elections are. The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली आने वाली है, आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात,
अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो अक्टूबर, जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उस जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी BLO के द्वारा अगर कोई भी एक दो नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो we'll take action also against them. After explaining SSR, I'll come to the EVMs. बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by-polls also, in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir. Visavadar is AC. Visavadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please, Micah, please move. First row. नमस्कार सर, यहाँ सर मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे बूथ पर आते हैं तो हम सब वोटर उस आजकल ये ट्रेंड हमने नया शुरू किया है, हम बड़ी मतलब कोई उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको बराबर की देने की जरूरत है, तो हम बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आते हैं। आई होप एवरीवेयर इन सोसाइटी वी ट्रीट आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर मोर एबल देन अस विद इक्वल रेस्पेक्ट। फॉर्म 12D सर्कुलेट होंगे
सबके घर पहुंचाए जाएंगे। अगर कोई 85 प्लस घर से वोट करना चाहते हैं, दे विल बी मोस्ट वेलकम टू डू दैट। टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वर्टिकल इज वोटर हेल्पलाइन ऐप। कोई भी मतदाता, आई विल रिक्वेस्ट रादर ऑल दी वोटर्स टू प्लीज चेक देयर नेम ऑनलाइन, ताकि लास्ट मिनट में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें, अपने बीएलओ का नंबर उसमें लिखा है वो चेक करें, उससे बात करें, और अगर आपका फ़ोन नंबर सीडेड है तो इवन यू कैन डाउनलोड योर एपिक इलेक्ट्रॉनिकली। कहीं कोई गड़बड़ आपकी नज़र में आए, लगे कोई एमसीसी का वायलेशन है, सो अगेन आवर रिक्वेस्ट टू द वोटर्स ऑफ द दिल्ली टू प्लीज रजिस्टर ऑन CVGIL, टाइप और टेक ए फोटो, टेल अस, we will reach there within a very short time and respond to you what has happened there, what we did. Your complaint was right, wrong, partially right, and this is what we did within 100 minutes time. Know all your candidates, it's also very necessary. बहुत सारे लोगों की criminal backgrounds हो सकती हैं, उन सब की details इस ऐप पर रहेंगी, so please download and see all your candidates. उनका पूरा विवरण वहाँ रहेगा, उनको publish भी करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई criminal background है, they will have to declare it in the newspapers, on the portals and prominently 3 times. हम amplify करेंगे, we will ensure that the right of the people to know about the antecedents of their candidates is well preserved, and then they make the informed choice what they want to do. Suvidha portal for the candidates, to all the candidates, prospective candidates, our request कि आप सब सुविधाओं को ऑनलाइन मांगें, आपको उसी पे जवाब मिलेगा। गाड़ी का परमिशन लेना है, फील्ड्स का परमिशन लेना है, आपको कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, आराम से बढ़िया कैंपेनिंग करें। ये ऑफिस की दौड़ भाग से आपको बचाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है, और यहाँ पर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। इफ़ यू अप्लाई फॉर ए ग्राउंड फर्स्ट, यू विल गेट इट फर्स्ट। So it's a kind of a single window, you don't have to run around. This is a good this thing. Money power, of course, we will be tackling for any inducement free elections. सबकी बराबर चेकिंग होगी, हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहे, इसका नहीं कर रहे, गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिशियल्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को, इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत नहीं